स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी आईक्यू पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो करेंट अफेयर है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उसको आज हम देखेंगे, जिसमें पूछा गया फरवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है सब उसको मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में 64वीं पोस्ट दरोगा का हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। कुछ 16वें वित्त आयोग कौन है और अभी वर्तमान में कौन चेंज हुए हैं, तो डेट के साथ सहित पूछा गया, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और जितने भी बिहार में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए और भी फायदेमंद है। तो चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। हाँ, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बिहार स्टडी आईक्यू। आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपका इमैनुअल मैक्रो। दूसरा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किस उपन्यासकार को उपन्यास रेयूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला? तो किसको मिला है? तो आपका ही नीलम शरण गौर को मिला है। तीसरा कह रहा है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो कौन जीता है? तो ये जीता है आपका हरियाणा ने। चौथा है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो 4 कड़ी यानी बांग्लादेश ने। 5 है, 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। 6 है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका रिजुअल मैनी ने। 7 है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका का ब्यास सम्मान 2023 मिला है? यानी लेखक है या लेखिका, उसका नाम बताना है जो ब्यास सम्मान 2023 मिला है, तो उसको मिला है तो 7 का डी यानी पुष्पा भारती को मिला है। नेक्स्ट है आपका 8 में आपका कह रहा है कि किस देश के महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो किसको दिया गया? तो 8 का बी यानी बांग्लादेश को। 9 है, किस पुरुष क्रिकेटर सम्मान नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? 9 का बी यानी ट्रेविस हेड है जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। 10 है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वह कौन महिला है? तो ये गीतिका कौल है। 11 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो बनी है आपका कंचन देवी। नेक्स्ट है 12 में कह रहा है कि 1 दिसंबर के किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा राज्य मनाया है? तो 12 का सी यानी नागालैंड। आप लोग पूरा डेट बताइए कि 1 दिसंबर कितना ईस्वी में नागालैंड का स्थापना हुआ था। 15 आपका कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है आपका संजीव को। 14 है, सॉरी 13 को किसको मिला है? तो मिला है आपका ये संजीव को। 14 में कह रहा है, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है? तो कौन बनी है? 14 के बी यानी मनीषा पाड़ी। ये देखिए 64 दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 15, 1 दिसंबर बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 59वां। इसमें पूछा था कि बीएसएफ का स्थापना दिवस कब हुआ है, यानी कब मनाया, मैंने पहला बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, एक 64 दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया। 60 में है कि भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये आपका बनी है दिशा नायक। 17 है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो किस देश के हैं ये? तो यह है आपका इटली के। 18 है, किस देश के अंकोरवाट मंदिर के दुनिया का 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया था? अंकोरवाट कहाँ है? तो ये कम्बोडिया में, यानी 18 का बी। 19 है, 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 75वां। 20 है, किस एशियाई खेल को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? तो किस किस एशियाई देश को बनाया गया है? तो 20 के आपका कौन है? तो सी यानी भारत को। नेक्स्ट है आपका 21 में कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? तो किस क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल की है? तो 21 का ए यानी गल्फ ऑफ अडेन में। 22 का रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का
कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका आयोजित तमिलनाडु में किया जाएगा। 23 है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आप लोग कंठस्थ याद हो जाए और क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आने वाली आपसे न छूटे, मेरा यही उम्मीद रहता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तभी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और भी वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। 24 में कह रहा है किस क्रिकेट खिलाड़ी के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी क्या है? तो ये क्रिकेटर में ये गेंदबाज है। 25 का रहा है PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं? तो कितना करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं PM विश्वकर्मा योजना में? तो 25 का आपका डी यानी 13,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है आपका 26 भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय का एक पहल है? तो भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय का एक पहल है? तो 26 का सी यानी सड़क परिवहन और राज मंत्रालय। 27 का रहा हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो 27 का यानी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 28 में कह रहा कि राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। 29 है भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो किस क्षेत्र में की है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में। 30 है किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल को सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह को, ऑप्शन डी। 31 है हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के लिए जरिए 7,425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो कौन जुटाए हैं? तो 31 का आपका बी यानी HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है 32 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद 2023 किसको सम्मानित किया गया है? तो 32 का आपका डी यानी चिराग सेठी को और सत्विक राज रंगरेड्डी यानी ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आपका 33 में करा IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो किस टीम ने खरीदा है? तो आपका सनराइजर हैदराबाद ने। 34 है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो किसने पदक हासिल किया है? तो ये हरियाणा ने। 35 का रहा छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको चुना गया है 35 का बी यानी रमन सिंह को। नेक्स्ट है 36 में कह रहा है कि PM मोदी ने दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वेंद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया वाराणसी में। 37 है हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन राजकीय शोक की घोषणा की है? तो किस देश का है? तो 37 का आपका डी यानी कुवैत का है। 38 है टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो 38 का ए यानी नॉर्थन लियोन। 39 का रहा है इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इजरायली में किसे नियुक्त किया है? तो 39 का सी यानी रूबेन अजार को। नेक्स्ट है 40 में आपका कह रहा है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंची मोटी माउंट विक्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो किसे किया है? तो 40 के आपका कौन सा आंसर होगा? तो 40 का सी यानी शेख हसन खान ने। 41 है IPL टीम इंडियन प्रीमियर लीग, ये फुल फॉर्म होता है IPL का। IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो हार्दिक पांड्या को। 42 है फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो किस नौसेना पर? तो 42 का यानी विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। 43 है BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर के जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो किसको किया है? तो 42 का ए यानी सौरव गांगुली को। नेक्स्ट है आपका 43 का रहा आपका 43 का कौन आंसर है? तो 43 का आपका 43 का आपका डी आंसर होगा, ये गलत हो गया। 43 का रहा BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी का किया है। 44 है 44 में आपका कह रहा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 किस रूप में नामित किया गया है? तो 44 का आपका डी यानी अंतिम पंघाल को नियुक्त किया गया है। 45 है कि भारत के
84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का नाम है वैशाली रमेश बाबू, यानी 45 का ए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 46 में आपका कह रहा है तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो 46 का आपका वियना फ्रांस में। 47 है साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन सा है? तो 47 का सी है, वो व्यक्ति का नाम है आपका शुभमन गिल। नेक्स्ट है 48 में कह रहा है टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो किसको किया गया है? तो नुसरत जहां रूही को। 49 है किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो एक नितिन साहनी को। 50 है समुदायों के नेतृत्व करने 2 विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 51 है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो मेडिकल ऑफिसर पहली बनी है फातिमा वासिम। कौन है? तो फातिमा वासिम। 2 से 3 बार वीडियो देखेगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। नेक्स्ट है 52 किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो 52 को भी, यानी कबीर बेदी को। 53 का रहा अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को समर्पित किया गया है? तो किस देश के एनजीओ को? तो अफगानिस्तान। 54 है गेंद के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन से बल्लेबाज है? तो आपका सूर्य कुमार यादव, इसको 360 डिग्री प्लेयर भी बोलते हैं। 55 है IMF ने अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान किया है? तो IMF कितने डॉलर किया है? तो ये 337 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है आपका 56 में कह रहा है पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा, यानी किसको दिया जाएगा? तो 56 का भी, यानी जावेद अख्तर को। 57 है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? तो निखिल डे को। 58 है वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो 58 का आपका भी, यानी अरुणाचल प्रदेश में। 59 है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा 59 का? तो 59 का आपका आंसर कौन होगा? तो ये, यानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 60 मैं 1 से 100 तक वीडियो डिस्कस कराऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में वीडियो कराऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और भी वीडियो आएगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। 60 संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 2023 का आयोजन भारत के किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 60 का आपका कौन होगा आंसर? तो 60 का बी, यानी वियतनाम। 61 है विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया था? तो वॉइस ऑफ यूथ पहल आपका नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। 62 है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। 63 है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज में आपका है 7वां। 64 है हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो कौन सा शहर शीर्ष है? तो लाहौर। नेक्स्ट है आपका 65 में कह रहा है गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन से एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो कौन सा मॉडल लॉन्च किया है? तो आपका जेमिनी। 66 है जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किसके प्रतिमा का? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का। 67 है किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किस मंत्रालय को दिया गया है अतिरिक्त प्रभार? तो ये अर्जुन मुंडा को। 68 है किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर नामित किसको किया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को। 69 है किस राज्य के गरबा नृत्य यूनेस्को का अमृत संस्कृति विरासत के लिस्ट में? तो गुजरात का गरबा, तो यानी 69 का सी हो जाएगा। 70 में कह रहा है नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन है, यानी महिला कौन है? तो 70 का आपका सी, यानी अक्षता कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन सी। 71 है हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना गया है? तो CEO ऑफ द ईयर चुना गया सैम ऑल्टमैन, यानी ऑप्शन सी।
72 है किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट है 73 में कह रहा है किस देश ने मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में। 74 है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? ये 64 दरोगा में क्वेश्चन में शायद पूछा गया था। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस गांव से? तो 24 का आपका आंसर होगा यानी संस्कृत मंत्रालय। 75 हाल ही में सर्वेक्षण पोत बृहत संधायों को भारतीय नौसेना का सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किसने किया था? तो यह किया था गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता ने। 26 है 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 86वां। नेक्स्ट है आपका 77 में कह रहा कि प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो पटना टीम का टाइटल स्पॉन्सर आपका बिहार सरकार। 28 है भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया मीर चंद को। 79 है किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिरेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो 79 का कौन है? तो 79 का सी यानी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। 80 है हाल ही में भारत में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू। 80 का सी। नेक्स्ट है आपका 81 में कह रहा है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन आपका किया गया है गुरुग्राम में। 82 है समृद्धि कन्वलेव नामक डिपेटेक्स स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है आपका IIT रोपड़ में। 83 का रहा इंटरनेशनल मेरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत के फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका लंदन में है। 84 है भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाला दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से तकनीक पैसे के उपचार किया है? तो 84 का आपका कौन है? तो 84 का आपका गजरात सुरक्षा यानी बी। नेक्स्ट है आपका 85 COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP28 समिट का आयोजन किया जाएगा दुबई में। 86 हाल ही में हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो हॉर्निबल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाएगा। 87 है PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 87 का कौन होगा? तो 87 का सी यानी देवघर में। 88 का राष्ट्रीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है अपना पंजाब ने। 89 है एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर ऑफ आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 89 का डी यानी रियाद। नेक्स्ट है आपका 1990 में कह रहा है किस हॉलीवुड अभिनेता ने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 90 का आपका बी यानी माइकल डगलस ने। 91 है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम के कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ाया है 5 वर्षों के लिए। 92 है भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में। 93 है 40वां कोस्ट गार्ड कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है 94 में आपका कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र की किस टीम ने क्वालिफाइड किया था? तो किस टीम ने क्वालिफाइड किया था? तो युगांडा ने। 95 है चक्रवात माइकोंग को किस देश से नाम लिया गया है? तो चक्रवात माइकोंग को किस देश से नाम लिया गया है? तो 95 का सी यानी म्यांमार से। 96 है हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PICR नेशनल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो 96 का आपको किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको सुगंति सुधराज को। 97 है यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये आपका 3 वर्ष यानी ऑप्शन बी। 98 है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो पैरा गेम्स का शुभांकर है उज्ज्वला। 99 है किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने तीनों फॉर्मेट कप्तान बनाया गया था? तो कौन सा वो महिला है? तो 99 का आपका डी यानी लेरा वोलवार्डो। 99 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे प्रजाति की खोज की है? तो 100 का बी कल्लड़ और मुंथू टाइगर रिजर्व। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में भी 100 से 200 क्वेश्चन के बीच रहेगा। आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मैं पूछता है 2024 में 2 गो को भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे को 2 व्यक्ति कौन है जिसको भारत रत्न दिया जाएगा 2024 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनका नाम बताएं। एगो बिहार से हैं, एगो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता। मैं इतना तक हिंट दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है बिहार स्टडी IQ। आप लोग जुड़कर वहाँ से जितना भी पीडीएफ है आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC का वहाँ सारा अवेलेबल, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।